नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मैं गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, आज मैं गाज़ियाबाद से चलकर नोएडा आया हुआ हूँ और नोएडा में जो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है बहुत पहले से कि बहुत सारे बिल्डर्स ने बल्क सेल में ज़मीन ले रखी प्राधिकरण से अलॉट कराई है, लेकिन उसमें अभी तक लोगों के रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। इसके पीछे कई कारण हैं, उन कारणों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने वीडियो में। इसी काम के लिए मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ और आपका परिचय कराता हूँ इस चौराहे पे जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। देखते हैं हमारे राइट हैंड में ये सेक्टर 74 है, लेफ़्ट साइड में 75 है और लेफ़्ट हैंड में पीछे की तरफ 76 है, राइट हैंड में पीछे की तरफ 77 है और एकदम बैक में 78 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 और 78 की तरफ और वहाँ देखते हैं कि कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है जहाँ पे अभी तक लोगों को फ्लैट्स मिल गए हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। देखते हैं इसका कारण क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग 76 की ओर। तो हम लोग बात करने वाले थे कि नोएडा में बहुत सारे बिल्डर्स ने जो फ्लैट बनाए हैं उनके अभी तक कब्जा लोगों को किसी में मिला है, अगर कब्जा मिल गया है तो रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये समस्या पिछले लगभग 15 से 20 सालों से एक्टिव हुई है। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ 76, 78 और 77 के तरह पे खड़े हुए हैं। मेरे सामने 78 है, राइट हैंड में 76 है और लेफ्ट साइड में 77 है। ये सामने देखिए, अगर हम देखिए बात करें वहाँ पर देखिए राइट हैंड में पूरी रोड से धीरे धीरे देखते हुए कि हम जैसे चलते हैं कितनी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, हज़ारों की संख्या में यहाँ फ्लैट बने हुए हैं और बहुत दूरी तक बने हुए हैं। इसी तरह नोएडा के सभी सेक्टर्स में हम लोग के पर्टिकुलर सेक्टर पर खड़े हुए हैं। इसी तरह नोएडा के सारे सेक्टर्स में बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं और इनमें से लगभग 70 से 80% फ्लैट ऐसे हैं जिनमें या तो लोग रह नहीं रहे हैं, किसी कारण से उनका कब्जा ही नहीं मिल पाया है अलॉटीज़ को, और अगर कुछ लोगों को कब्जा मिल गया है तो उनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। तो हम लोग बात करते हैं आखिर इसमें समस्या क्या है। दोस्तों, इसमें शुरुआत से बात करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है कि पहले हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाउसिंग डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउसिंग के लिए 2 विभाग बनाए हुए हैं, जिसमें कि मेन है उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जो विभिन्न शहरों में अलग अलग नामों से गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर, इसी तरह लगभग 35 से 36 विकास प्राधिकरण हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। यूपी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आते हैं। और कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। इस समय पिछले 4-5 सालों से लीडा भी लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नया डेवलप हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हाउसिंग के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मंत्रालय के हाउसिंग मंत्रालय के अंदर आते हैं। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। तो दोनों के नॉर्म्स अलग हैं, बायलॉज अलग हैं, दोनों में बेसिक कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। ये समस्या जो कब्जा ना मिल के रजिस्ट्री ना मिलने वाली है, ये हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर नहीं है या ना के बराबर है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में विशेष रूप से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही क्यों आ रही है, आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ साइट पर आया हुआ हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जब नोएडा अथॉरिटी की शुरुआत हुई थी तो ये दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से और तेज़ी से इसका विकास हो सके, आर्थिक उदारीकरण के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बेसिकली नोएडा इसीलिए रखा। नोएडा का मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए रखा कि दिल्ली में ओखला जो इंडस्ट्रियल स्टेट है बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा था, उसी के नाम को और इस ओखला के नज़दीक होने की वजह से उसके नाम को इसके साथ एक तरह से ऐड करते हुए लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, ओखला के नाम से न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा। और आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक उदारीकरण के दृष्टिकोण से अधिक बिल्डर्स यहाँ अट्रैक्ट हो सकें, अधिक तेज़ी से डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए उन्होंने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत बहुत बड़े एरिया को एक्वायर किया। बेसिक अंतर जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो अपने विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण भूमि को एक्वायर करते हैं, जबकि हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपने अंदर प्राइवेट लैंड को भी डेवलप होने देते हैं। उनके अंतर्गत जो बिल्डर आते हैं उनको उसी रूप में लेके उनकी ऑनरशिप तय करके उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट के नक्शे पास करते हैं, या लैंड यूज़ के हिसाब से जो मास्टर प्लान में लैंड यूज़ होता है उसके हिसाब से नक्शे पास होते हैं और वो
जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या हाउसिंग बोर्ड्स हैं, वो अपनी योजनाएं भी बनाते हैं। उन योजनाओं में रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल हर लैंड यूज़ के प्रोजेक्ट आते हैं और उनको बेचते हैं। तो लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात आती है तो यहाँ उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास क्षेत्र के अंतर्गत पूरे क्षेत्रफल को, पूरी भूमि को एक साथ एक्वायर किया जाता है। तो जब नोएडा की शुरुआत हुई तो काफ़ी बिल्डर्स को जल्दी नोएडा का विकास हो जाए, आर्थिक उदारीकरण का दृष्टिकोण रखते हुए डेवलपर्स को 10 से 20% में केस टू केस 10% या 20% टोटल कॉस्ट का 10-20% अमाउंट लेके उनको अलॉट कर दिया गया। और अलॉट करने के साथ ही उनका बिल्डिंग निर्माण करने के लिए नक्शा भी पास कर दिया गया और उनको निर्माण करने की अनुमति भी दे दी गई इस शर्त के साथ कि जब आप निर्माण करते जाओगे, अलॉटमेंट होता जाएगा, तो आप अलॉटी से पैसा आप रेज करते रहोगे और उस रेज किए हुए पैसे को डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेसिक जो इनिशियल स्टेज में 10 या 20% पैसा दिया था, उसके बाद जो पेमेंट शेड्यूल किस्तों में बना था, उस पेमेंट शेड्यूल के अनुसार अलॉटी से लिया हुआ पैसा प्राधिकरण में जमा करते रहोगे और जब पूरा पैसा जमा हो जाएगा तो पूरे भूखंड की रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा सकते हो बिल्डर्स के लिए। और फिर जब रजिस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा बिल्डर के नाम कर देगा तो जो इंडिविजुअल फ्लैट हैं जो बनाए हैं बिल्डर ने नक्शा पास कराने के बाद, उनके फ्लैट्स के कब्जे भी दिए जा सकते हैं। नियम में उनमें कोई बाधा नहीं रहेगी और उनके रजिस्ट्री भी की जा सकती है। लेकिन हुआ क्या कि जब ऐसी आर्थिक उदारीकरण की दृष्टि बड़े बिल्डर्स पे पड़ी तो उन्होंने उसका कुछ हद तक, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कुछ हद तक आप समझ ही रहे हैं कि उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे रहे, लगभग 80% ऐसे थे जिन्होंने प्राधिकरण से 10 या 20% पे प्लॉट तो अलॉट करा लिया ग्रुप हाउसिंग का, लेकिन जब अलॉटी से पैसा आने की बात आई तो पैसा ले लिया उन्होंने, अपने पास रखा, लेकिन प्राधिकरण के कार्यालय में उसकी प्लॉट की कीमत के अगेंस्ट जमा नहीं कराया और उसको पेंडेंसी हो गई। प्लॉट की कीमत जो है अदा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से प्राधिकरण ने उनके प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की और फिर कब्जा देना या उसकी रजिस्ट्री कराना संभव नहीं हो पाया। बिल्डर्स ने क्या किया, जो पैसा अलॉटी से कलेक्ट हुआ उस पैसे को अगले प्लॉट को ख़रीदने में लगा दिया, वहाँ फिर से दोबारा नक्शा पास करा लिया, फिर से अलॉटमेंट शुरू कर दिया और वहाँ से अलॉटी से पैसा है उसको फिर तीसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया। इस तरह उन्होंने प्राधिकरण के या सरकारी धन को अदा करने की जगह पे अपने नेटवर्क को इतना फैला लिया कि जब पैसे देने की, प्राधिकरण को जमा कराने की बात आई तो स्टेज ऐसी हो गई कि या तो उनकी पॉकेट में या उनके अकाउंट्स में इतना पैसा नहीं रह पाया कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो पाती, और इसी केस में जब प्लॉट का पैसा जमा नहीं हो पाया तो नोएडा अथॉरिटी ने उनको फ्लैट्स का कब्जा देने से या फ्लैट की रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। इसको चलते चलते बहुत समय हो गया। एक समय ऐसा आया कि जो बिल्डर्स एसोसिएशन है या अलॉटीज है, इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और केस कर दिया। इस समय स्थिति है कि केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और केस में कितना समय लगेगा ये कहना अभी संभव नहीं है। हो सकता है जल्दी निपट जाए, आशा यही रखनी चाहिए, लेकिन इसमें समय लगने की, जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट केस में समय लगता है, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी बीच इस केस को एक्सपीडाइट करने के लिए, जल्दी निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री संजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। पिछले 7 महीने में इस कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं और अभी पिछले 15 तारीख को ही जुलाई में इसकी एक तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें बिल्डर्स की तरफ से क्रेडाई के मेंबर्स, नारडेको के मेंबर्स और प्राधिकरण में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने भाग लिया था। अब मैं कहना चाहूँगा कि इस मीटिंग में हुआ क्या और क्यों ये मीटिंग होती है, इसका आम अलॉटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला, मीटिंग हो या ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। थोड़ा ब्रेक लेके बात करते हैं थोड़ी देर बाद।